पेरेंटिंग का एक्चुअल फॉर्मूला नहीं आपके सवाल में ही गलती है होता। बिजनेस दोबारा बन जाएगा। मैंने कोई खिलौना खरीदा, टूट गया, दोबारा आ जाएगा। मेरी गाड़ी खराब हो गई, ठीक हो जाएगी। एक्सीडेंट हो गया, नहीं आ जाएगी। इस लाइफ का क्या करोगे? और क्या आजकल बच्चे ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं? क्या डिप्रेशन ज्यादा है? क्या ब्रेकअप ज्यादा है? क्या डिवोर्सेस ज्यादा है? ये सारी चीजें उल्टी जा रही है ना यार। कुछ तो गड़बड़ है। ये बना पाए बच्चे के साथ में। आजकल पेरेंट्स बोल रहे हैं कि यार मैं उसको स्क्रीन से छुड़वाना चाह रहा हूँ। शर्त लगा सकता हूँ और चैलेंज कर रहा हूँ। इसको सुनने के बाद कोई भी पेरेंट मेरे को फोन कर ले। तो आज का कॉन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन जिनको मैं प्यार भी करता हूँ, रिस्पेक्ट भी करता हूँ, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। सुशांत कालरा जी आज इनके साथ में बात होने वाली है और परवरिश के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया है। तो आज इनसे बातें पूछेंगे, इनकी जर्नी के बारे में बातें करेंगे। पेरेंटिंग के ऊपर मैंने इनका डिवोशन देखा, जिस तरह से इन्होंने काम किया है। तो सुशांत जी, एक सवाल मेरे दिमाग में आता है कि पेरेंटिंग का कोई शायद एक्चुअल फॉर्मूला नहीं होता। मतलब नो वन कैन से कि ये परफेक्ट पेरेंटिंग हो रही है। तो 90% लोग कौन सी बेसिक गलती करते हैं जो आपको दिखती है कि पेरेंटिंग में उन्होंने गलती करी? अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपके सवाल में ही गलती है, वो सबसे बड़ी गलती है। यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो अभी आपने बोला ना कि पेरेंटिंग का कोई तरीका नहीं है, Right. ये आज से 15-18 साल पहले सही था। जी। आज की डेट में सही नहीं है। इज पेरेंटिंग अ साइंस? द आंसर इज यस। राइट। क्या आपको एक तरीका होता है पेरेंट करने का? द आंसर इज यस। राइट। क्या ये तरीका, क्या ये साइंस 15-18 साल पहले अवेलेबल थी? द आंसर इज नो। तो क्योंकि वो जन्म जन्मांतरों से चलती आ रही है, पीढ़ियों दर पीढ़ी चलती आ रही है, तो वो दिमाग में एक बना हुआ है कि पॉसिबल नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। आपने सुना होगा कि हार्ट अटैक तो बहुत होते हैं। बिल्कुल। तो आज से कुछ साल पहले, 10-15 साल पहले, 20 साल पहले शायद, एक स्टेंट सुना होगा ना, आजकल स्टेंट डल जाता है हार्ट में। हाँ, डलता है राइट। वो था अवेलेबल। ना, बिल्कुल नहीं। तो उस टाइम पे दुनिया में हार्ट अटैक बहुत ज्यादा हो रहे थे, लेकिन हार्ट अटैक तक पहुंच रहे थे। अभी अगर आप सोचोगे, वो एक स्टेंट डलता है जब किसी को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उसका एंजियोग्राफी या कुछ भी करके पता चलता है कि ब्लॉकेज है, वो एक स्टेंट डालते हैं, नॉन इन्वेसिव है, वो चला जाता है। और वो दूसरे तीसरे दिन में इंसान घर पे खेल कूद रहा है। अगर ये स्टेंट नहीं होता तो ये ब्लॉकेज या तो ओपन हार्ट सर्जरी या हार्ट अटैक में बदलती। मतलब हार्ट नॉर्मली। अटैक होता या फिर ओपन हार्ट सर्जरी होती ना, कुछ भी होता। राइट। तो एक छोटी सी स्टेंट, क्या ये स्टेंट आज से 20-25 साल पहले अवेलेबल था? तो एक छोटा सा स्टेंट बना, नई साइंस बनी, नया हुआ, और दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा यूज हो रहा है टू प्रिवेंट हार्ट अटैक्स। आज से 25 साल पहले तो ये पॉसिबल नहीं था कि एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, कुछ आपके आर्टरी में डल जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। मेरे जानने वाले भी 8 या 10 लोग ऐसे हैं जो स्टंट ऑलरेडी डलवा चुके हैं। ट्रू। सिंपल है ना। तो वो साइंस पहले अवेलेबल नहीं थी, ये साइंस भी अवेलेबल नहीं थी, अब अवेलेबल है। मेक तो सेंस। सबसे बड़ी गलती जो पेरेंट करता है, और वो ही सबसे बड़ी होती है, कि यार सोचो, हम कहते हैं इसका कोई एक तरीका नहीं है, तो हमें ट्रायल एंड एरर ही करना पड़ेगा, यही लगता है ना। तो मेरा सवाल आपसे, ट्रायल एंड एरर किसके साथ कर रहे हो? उनके साथ जिनको हम सबसे ज्यादा अपना मानते हैं, उनको जिनको हम कहते हैं ये सारी जीवन की कमाई उनके लिए है, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। हाँ, मतलब अगर कभी कहीं अकाल पड़ जाएगा ना, तो हाथ काट के भी दे देंगे कि भाई खा ले, तू जिंदा रहे। राइट। हमें नहीं फर्क पड़ेगा हाथ भी काटने में, अपने उस जिगर के टुकड़े को जिससे वो हम अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, उससे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ट्रायल एंड एरर। तो क्या लॉजिक बनता है कि यार मैं एक्सपेरिमेंट किसके साथ कर रहा हूँ? नहीं बनता। बिजनेस दोबारा बन जाएगा। मैंने कोई खिलौना खरीदा, टूट गया, दोबारा आ जाएगा। मेरी गाड़ी खराब हो गई, ठीक हो जाएगी। एक्सीडेंट हो गया, नहीं आ जाएगी। इस लाइफ का क्या करोगे? आपने कहा ओ सॉरी, मेरा मेरा एक्सपेरिमेंट, मेरा ट्रायल एंड एरर एरर में बदल गया। मैंने ना और एक। अगर आप दुनिया में देखो, जी। एक एक चीज ना दुनिया में देखना, ओवर द लास्ट 20-30-40 इयर्स, क्या बच्चों की मेंटल हेल्थ, बच्चों की फिजिकल हेल्थ, बच्चों की हैप्पीनेस, बच्चों की डिप्रेशन, बच्चों को स्क्रीन का एक्सपोजर, स्ट्रेस, अल्कोहल, ड्रग्स, सेक्स का एक्सपोजर हजारों गुना बढ़ गया। और क्या आजकल बच्चे ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं? क्या डिप्रेशन ज्यादा है? क्या ब्रेकअप ज्यादा है? क्या डिवोर्सेस ज्यादा है? ये सारी चीजें उल्टी जा रही है ना यार। कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है, ये बात मैं भी कुछ तो समझ हम रहा सिखा रहे हैं जो नहीं सिखा पा रहे। हूँ। सब कुछ है हमारे तो पास। अगर गुड न्यूज है कि अब साइंस भी अवेलेबल है, हम्म। क्यों करना है ट्रायल एंड एरर, वो भी अपने जिगर के टुकड़े के साथ? सो द तो मेन तुम्हें थिंग वी नीड अपने टू जान से ज्यादा प्यार वी नीड टू फॉलो दैट। वो फॉलो करना है, अगर नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। हाँ, सही बात है। है। साइंस वाली मैं लोगों बात से तो समझ आती है। एग्जैक्टली मैं लोगों से पूछता हूँ, इसको अगर मैं छोड़ दूंगा तो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, ग्रेविटी है, साइंस अवेलेबल है। राइट। तो ये मैं कभी भी छोड़ू, आज से 10 साल बाद छोड़ू, 5 साल बाद छोड़ू, इंडिया में छोड़ू, पाकिस्तान में छोड़ू, अफगानिस्तान में छोड़ू, यूएस में छोड़ू, नीचे जाएगा।
बिल्कुल जाएगा। क्यों? क्योंकि साइंस है ना, कहीं और नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। राइट। This is gravity, this is science. So science of raising children, science of parenting is available, which is a science. आपसे ना मैं एक स्टोरी आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। 10-15 साल पहले मैंने एक मूवी, सॉरी सीरियल आया था, टीवी सीरियल, उसका नाम परवरिश था। एंड उसमें दो मदर होती थी, एक मदर स्ट्रिक्ट मदर होती थी, एक मदर सॉफ्ट मदर होती थी। एंड वो सीरियल पूरी तरह से एंड नहीं हुआ, बहुत सारे एपिसोड चलते रहे, मैं देखता रहा। तब मैं ज्यादा, मतलब मैं शायद फादर बना ही था, तो मेरे को उतना ज्यादा आइडिया नहीं था कि पेरेंटिंग कैसे करनी होती है। तो मैं वो देखता रहा, लेकिन जब सीरियल जिस पॉइंट पे एंड हुआ ना, वहां पे वो कंक्लूड नहीं कर पाए कि किस मदर की पेरेंटिंग बेस्ट थी। सो उन्होंने व्यूअर के ऊपर छोड़ दिया कि तुम खुद ही देखो। और शायद वो ये कहना चाह रहे थे उस टाइम तक कि पेरेंटिंग का कोई राइट डायरेक्शन नहीं होता, कोई राइट टाइप नहीं होता कि कौन से वाले मदर ज्यादा अच्छा पेरेंटिंग करते हैं। तो वहां से मेरे दिमाग में सवाल आया कि अ, मतलब पेरेंटिंग का कोई राइट अप्रोच होता भी है कि नहीं। एंड जो आपने बोला ना अभी नरेंद्र कि स्ट्रिक्ट राइट। और सॉफ्ट, ना ये ठीक है ना ये ठीक है। और ना 99% हम यही करते हैं। और मोस्टली क्या होता है कि घरों में ना एक रोल डैड ले लेता है, एक रोल मम ले लेती है। एक स्ट्रिक्ट हो जाता है और एक वो तो कहते हैं ना बैड कॉप गुड कॉप, कि तुम ऐसे करो मैं ऐसे करूंगी और फिर हम कर लेंगे। राइट। यार ना ये है ना ये है, ये रास्ता है। और इस रास्ते में दो चीजें बता रहा हूँ। एक, इस रास्ते में ये है, ये क्या मतलब 100% फुल कनेक्शन, कनेक्शन बिटवीन मदर कनेक्शन फादर। बिटवीन मदर फादर। हाँ, तो मैं पूछा था कि कोई ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे ऐसे हैं, हम दिल की बातें खुल के करते हैं? कोई तो होगा यार। हाँ, बहुत सारे लोग हैं। बेस्ट फ्रेंड होगा ना। हाँ। राइट। अब इमेजिन करो कि आप ऐसे हो अपने बच्चों के साथ, और हमें लगता है बेस्ट फ्रेंड नहीं बन सकते। आसान नहीं होता। बट इमेजिन योर चाइल्ड, योर डॉटर कैन शेयर एनी डैम थिंग विद यू एंड यू कैन शेयर एनी डैम थिंग विद हर। कुछ भी। हम ना अपने पेरेंट्स के साथ उतना ही शेयर करते हैं जितना हमें लगता है कि करना चाहिए। ये वाला, ये डांट ये पड़ जाएगी, इस पे ज्ञान मिल जाएगा, इस पे ये हो जाएगा, ये पापा समझेंगे नहीं, ये मम्मी समझेंगी नहीं, ये बोल दिया तो परेशान हो जाएंगे। सब कुछ छोड़ के अगर ऐसे हो जाए, हम्म। आप आप बोलो और वो सुन लें, और वो सुन लें और आप बोलो। मैं पेरेंटिंग के ऊपर तो बात नहीं कर सकता क्योंकि आप मास्टर हैं उसमें, लेकिन एज एम्प्लॉयर मैं देख सकता हूँ, मेरे पास 20 के आसपास लोग हैं हम्म। और कुछ सालों से मैं उनके साथ ऐसे हूँ। एंड पावरफुल बात यह है कि मैं उनको जॉब से कभी मना भी करता हूँ कि भाई अब नहीं चल पाना ड्यू टू सो एंड सो रीजन। रिश्ते खत्म नहीं होते, रिश्ते खराब नहीं होते, उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छे रहते हैं। तो और मैं उनसे ये बोला करता हूँ कि भाई हम लोग एम्प्लॉयर नहीं है, लेकिन ह्यूमन है। वो ह्यूमन कनेक्शन के हिसाब से तो जिंदगी भर जुड़े रहेंगे और हम कनेक्टेड रहते हैं। सो यस, आपने बहुत सही बोला कि अगर हम ये बना पाए बच्चे के साथ में, तो वही। इसका मतलब था कनेक्शन, और दूसरा इसका मतलब था कि देखो, आप सॉफ्ट भी नहीं हो, आप हार्ड भी नहीं हो। आप आपसे ज्यादा आपके बच्चे के बारे में कोई नहीं सोच सकता। तो अगर आपको ये आ जाए, देखो, अगर मैं, आजकल पेरेंट्स पता है क्या बोल रहे हैं? आजकल पेरेंट्स बोल रहे हैं कि यार मैं उसको स्क्रीन से छुड़वाना चाह रहा हूँ। वो स्क्रीन नहीं छोड़ता है, बहुत टाइम स्क्रीन पे लगा होता है। मैं चाहता हूँ पढ़ाई करे, अच्छी तरह से पढ़े, पढ़ नहीं रहा है, वो अच्छा खाना नहीं खा रहा है, खाना खा ले। अगर मैं उन सबके बच्चों से पूछूं क्या हेल्दी खाना अच्छा है या नहीं, तो क्या बोलेंगे? अच्छा हमें पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं? करनी चाहिए। हमें ज़्यादा टाइम स्क्रीन पे रहना चाहिए या नहीं? नहीं रहना चाहिए, ये हर कोई बोलेगा। बच्चा भी बोलेगा बच्चा भी बोलेगा, यस। और पता भी बोलेगा। और फिर भी हमें लग रहा है मान क्यों नहीं रहे? अगर ये सीख जाओ कि हार्ट एंड हार्ट तो वो भी अपनी हेल्थ खराब नहीं करना चाहता, हार्ट एंड हार्ट वो भी सक्सेसफुल होना चाहता है, वो अपनी हेल्थ भी ध्यान रखना चाहता है, वो स्क्रीन पे अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहता। ये तो पक्का है। हम्म। अगर आपको तरीके आ जाए जिससे आप उसकी सुन के आपको हेल्प कर पाओ, ये बेटा कर रहे कैसे, हम्म। हम्म। तो कौन नहीं करना चाहेगा? सिंपल साइंस है यार। हम्म। सीख लो और मिल रही है, अवेलेबल है। ये बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। और मेरे को एक अपनी स्टोरी भी याद आ रही है। थोड़े दिन पहले मैंने मेरी डॉटर के साथ में ऐसे ही कुछ करा कि यार एक काम करते हैं, मैं घर आता हूँ तो मैं टीवी देखता हूँ, आप घर आते हो आप टीवी देखते हो। तो क्योंकि मेरा फ्री टाइम है वो टीवी टाइम हो गया, उनका फ्री टाइम है वो टीवी टाइम हो गया। तो ऐसा करते हैं, गेम खेलते हैं कि अब मैंने अपना टाइम डिसाइड करा कि मैं इतने टाइम देखूंगा टीवी, और आप भी अपना डिसाइड करो। उसने भी डिसाइड कर लिया इतने टाइम टीवी देखेंगे। हम दोनों ने गेम स्टार्ट कर दिया। मैं ऑनेस्ट था, अगर मैं घर पे अकेला भी बैठा हूं तो मैं टीवी नहीं देखता, इसलिए कि मैंने कमिट करा था कि मैं 7:30 से 8 ही टीवी देखूंगा, उसके अलावा टीवी नहीं देखता। एंड उसका रिजल्ट ये आया कि उसने भी सेम काम करना स्टार्ट करा। फिर जो हमने आपस में शेयरिंग करी कि यार टीवी ना देखने से अच्छा फील हो रहा है, उसने भी कहा कि हाँ पापा, मेरे को हमेशा लगता था कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन टीवी के एडिक्शन की वजह से मैं देख रही थी, बट गिल्ट आता था मेरे को एट द एंड डे कि बात नहीं बन रही। तो बच्चे अगर आप उनके साथ में कनेक्ट होते हैं तो वो शेयर करते हैं चीजों को और रियलिटी बताते हैं जो उनके अंदर चल रही है। इसमें ना वीरेंद्र एक बहुत क्रिटिकल एलिमेंट है जो आपने बहुत हल्के से मेंशन कर दिया। हम्म। और अगर वो एलिमेंट नहीं होता ना, तो जो भी आपने अपनी बच्ची के साथ किया है, ये होता ना, वो है कि
हमने जब बातचीत करी तो हम एक दूसरे को सुन रहे थे। वो इसलिए था क्योंकि कहीं नीचे एक कनेक्शन है जहाँ पे हम वो बातें भी कर सकते हैं जो शायद अच्छी ना लगे एक दूसरे को। क्योंकि किसी बच्चे के पास जाओगे बोलेंगे स्क्रीन कम कर दे, तो वो बोलेगा अच्छा मैं कम कर रहा हूँ अब तू कम कर दे, उसको लगेगा "यार, पापा ना एक पैंतरा मार रहे हैं मेरे से कम कराने।" 99% बच्चों के दिमाग में ये आएगा और वो सुनेगा ही नहीं। ठीक बात है। उसके लिए ना वो कनेक्शन जो मैंने बोला ना ये बहुत जरूरी है। एंड आई एम श्योर यू वुड हैव वर्कड ऑन दैट बिफोर यू हैड दैट कन्वर्सेशन। अभी मैं इस चीज को ले पा रहा हूँ, आपने जो बोला है, और शायद मैंने वो वाला काम किया इसी वजह से वो वर्क किया, नहीं तो वर्क नहीं करना। पहले एग्जैक्टली, तो बोला नहीं कि करेगा। हाँ पापा पैतरा मार रहे हैं कि टीवी तुम छोड़ दो, पापा ने छोड़े नहीं, नहीं पापा ने देखनी है। नहीं, तो पापा छोड़े नहीं छोड़े, वो मुझसे छुड़वाने के लिए कर रहा है, राइट। तो वो फिर नहीं चलेगा। राइट। तो जो एक सवाल मैंने स्टार्टिंग में किया था कि 90% पेरेंट्स कौन सी वो गलती कर रहे हैं, 100 नहीं बोलना चाह रहा क्योंकि 10% होंगे शायद आपके हिसाब से ठीक कर रहे हैं, 99 बोल दो। तो चलो 99 बोल देता हूँ। 99% पेरेंट वो कौन सी कॉमन गलती कर रहे हैं जिससे पेरेंटिंग तक नहीं पहुंच पा रहे? तो उसको अगर आर्टिकुलेट करूं मैं तो पता क्या है, हमें लगता है जब तक बच्चा छोटा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यार बच्चा छोटा है, अभी तो मुझे ही करना है, मुझे ही समझाना है, मुझे ही ध्यान रखना है, मुझे ही करवाना है। तो सुबह स्कूल मुझे उठाना है, इसको खाना खिलाना मुझे है, इसको बताना कि यार हाइजीन कैसे रखनी है, क्या करना है, इसको बार बार बोलना पढ़ाई कर ले, और जब पढ़ाई कर ले और होमवर्क कर ले तो इसका देखना है कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेक करना। फिर अगर उसने पढ़ाई कर लिया तो पूछना हाँ भाई पढ़ाई कर लिया, अच्छा मुझे सुना दे, एग्जाम के लिए तैयारी हो गई है तो मैं एक बार चेक कर लूँ। ये हर पेरेंट सोचता है ये मेरा काम है क्योंकि बच्चा भी छोटा है। और जब जब वो 12 13 14 साल के हो जाते हैं तब वो लगता है अब तू बड़ा हो गया अब खुद कर ले, और फिर वो नोटिस करते हैं कि यार ये फिर नहीं कर रहा है, और फिर अब कब तक करूंगी मैं, कब तक करूंगा मैं, कब तक समझाऊं, तू सीख नहीं रहा है, तू कर रहा है ना है, लेकिन सुबह उठा कौन रहा है, मम्मी पापा, स्कूल कौन छोड़ के आ रहा है, मम्मी पापा, खाना कौन खा रहा है, मम्मी पापा। तो मैं एक सवाल पूछूं, अगर किसी इंसान को कभी साइकिल चलानी नहीं सिखाई, वो 18 15 13 14 में आप साइकिल दोगे और बोलेगा चला ले अब तो बड़ा हो गया है, तो वो चला लेगा क्या? नहीं चला पाएगा। ये बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गिरेगा। और जब गिरेगा तो शायद उसको ज्यादा डर लगेगा उस उम्र में साइकिल सीखना में। तो हमने बचपन में सारा काम खुद किया, ये सोच के कि ये काम ही मेरा था। और ये गलती नहीं है पेरेंट्स की, हम कह रहे हो गलती है। ये गलती इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि ना हर कोई एक्सपेक्ट करता है पेरेंट को करने के लिए, स्कूल से फोन आएगा होमवर्क नहीं कर रहा आप चेक करो, वो पढ़ाई नहीं कर रहा एग्जाम की आप करवाओ, वो स्कूल घर टाइम पे नहीं आ रहा आप पहुंचाओ। तो सारी दुनिया देखिए आप ही को रही है, तो माँ बाप बेचारे, यहाँ बोलूंगा माँ बाप से ज्यादा मम्मी बेचारी फंस जाती है। पापा तो फिर भी साइड से कहीं निकल जाते हैं, और सारी दुनिया मम्मी को देख रही है, मम्मी के पापा मम्मी भी उसको देख रहे हैं, पापा के मम्मी पापा भी उसको देख रहे हैं, टीचर भी उसको देख रही है, सब उसको देख रहे हैं कि मम्मी क्या सिखा रही हो। तो मम्मी ने अपने ऊपर ले लिया, सारी जिम्मेदारी यहाँ ले ली। तो यहाँ क्या सीखा, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ एक्सपेक्टेशन है जब बड़ा हो जाएगा अपने आप सीखेगा, गारंटी है सीखेगा ही नहीं। और जब वो नहीं सीखेगा उस उम्र में क्योंकि आता तो है नहीं, तो गिरेगा, जब वो गिरेगा फिर मुश्किल हो जाएगी, मैं पिछले 15 सालों से 16 सालों से तेरे को कर रही हूँ, तू सीखता क्यों नहीं है, अरे भाई सिखाया किसने, आपने तो करवाया। बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, मैंने आपको उठा के करवाया बिठा के, उसने कहाँ सीखा। तो सबसे बड़ी मिस्टेक यही है, इट्स नॉट योर जॉब टू डू थिंग्स फॉर हिम और हर। आपका इकलौता पेरेंटिंग का जॉब, अगर एक लाइन में बोल दूं बाकी सब भी छोड़ दूं, उसकी बातें बाद में कर लेंगे, आपका सिर्फ एक काम, आपके बच्चे को अपनी लाइफ के लिए जिम्मेदार बनाना। मेक योर चाइल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लाइफ। ये उनका काम करके नहीं होगा, वो उनको काम दे के होगा। और ये सबसे मुश्किल काम है क्योंकि जब आप दोगे वो 100% गिरेंगे, और जैसे ही वो गिरेंगे आप फिर पकड़ लोगे। तो उसका मतलब काम देना, जब से वो पैदा हुआ वो जिस लायक भी है उस लायक बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा काम देते रहना है हमेशा, ऐसे कहेंगे? मान लो किस एक लायक, साल में, किस एक साल लायक है की। उसकी बात नहीं करनी है, किस लायक है वो बाद में बात कर राइट। लेंगे। उस लायक में घुस जाएंगे। याद रखना आज खत्म करने से पहले बच्चे किस लायक हैं वो भी समझ लें। देखो 3 साल की उम्र से एक बच्चा अपनी पूरी जिम्मेवारी ले सकता है। 3 साल के बच्चे को करना क्या है, सुबह उठना है, राइट। नहाना है, कपड़े पहन लेगा नहीं तो कोई और पहना देगा, पहन लेगा टी शर्ट पैंट, क्योंकि प्ले स्कूल जाना है तो टी शर्ट और पैंट खींची और पहुंच गए। बैग उठाना है स्कूल जाना है, तो फिर आपने डाल देना, उसने टिफिन खाना है, पानी पीना है, घर आना है, खाना खाना है, खेलना है, सोना है, सुबह उठना है, यही काम करने हैं ना 4 5। 3 साल का बच्चा ये सब कुछ कर सकता है, और मैं जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा थोड़ा तो ऐड होता है। राइट, मैं कई सारी मम्मी से बात करता हूँ तो वो कहती हैं कि वो कटोरी लेकर उसके पीछे पीछे भागना पड़ता है खाना खिलाने के लिए, वो खाना नहीं खाता यार। तो मतलब क्या है ये कौन सी साइकोलॉजी कहाँ से आ रहा है? ये मतलब वो बच्चा अगर नहीं खिलाएंगे तो वो खाएगा नहीं, या मम्मी को लग रहा है कि नहीं खिलाएंगे तो खाएगा नहीं? व्हाट्स द मम्मी को फैक्ट रियलिटी? सुनो, जब मेरे पास आते हैं ना पेरेंट्स, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, एक सिर्फ एक, तो आपसे पूछता हूँ, आप एज ए फादर बताना,
आपकी बेटी ने पहली बार खाना कब मांगा था? याद नहीं। 100% आंसर दूंगा आपका भी हाँ। सोचो पहली बार खाना कब मांगा था? पहली बार खाना तब मांगा था जब वो छोटी सी बेड पे ही थी, तब चिल्लाई थी मम्मा को, तो शायद उसको फीड चाहिए था, ऐसा कुछ। और सोचो। और सोचूं तो नहीं पहुंच पा रहा। पैदा होने के कुछ शायद मिनटों बाद। चिल्ला के मांगा था, रो के मांगा था, है ना? हाँ, यस। क्योंकि भूख लगी हाँ, और उस बच्चे को कुछ नहीं आता था, वो चिल्लाई। आपको लगा कि भाई चिल्ला रही है, भूख लगी, और आपने दूध पिला दी। लैंग्वेज ना होने के बाद भी। फूड इज अ नेसेसिटी, इट्स अ सर्वाइवल नीड। आपने उस सर्वाइवल नीड, इस बॉडी की नीड को अपनी नीड बना दिया है और आप पीछे लगे हुए हो। आप खाना दो और बोलो खा ले, नहीं खाना सो जा। 100% गारंटीड वो खाना खाएगा। नखरे करेंगे, अरे क्योंकि आदत है ना। हमारे पास एक नौकरानी है जो रोज खाना खिलाती है, इतनी अच्छी, बड़ी, सुशील, प्यार भी करती है साथ में। जिसको मम्मा बोलते जिसको मम्मा भी बोलते हैं, उसको दादा दादी भी बोलते हैं, नाना नानी भी बोल सकते हैं, पापा भी बोल सकते हैं कई बार। हैं। तो Right. मेरे पास है इतने 4-5 नौकर चाकर जो मेरे को खाना खिलाएंगे, मैं तो ऐसे कहूंगा, "खिलाओ। अच्छा नहीं है दूसरा बना खिलाओ।" तो बोला ये रहा खाना, बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट है, हेल्दी है, ये रहा। अगर उसमें 10-15 मिनट टूटा चींचा टैंट्रम किए तो ठीक है यार, कर ले। थोड़ी देर में जब भूख लगेगी खाएगा। 100%, कोई डाउट ही नहीं। ठीक है। और उसको एक चीज सबसे ज्यादा समझ में आ जाएगी कि ये नीड किसकी है। उसकी है। हाँ। अभी तक मम्मी की बनी हुई है। राइट। तो मेरी जैसे पहुंच जाएगी खाना, तो उस खाना खिलाना तो सबसे सिंपल काम है, जिसमें आप सही बोल रहे हो। 9 out of 10 मदर्स फैमिलीज आर स्ट्रगलिंग, स्ट्रगलिंग बिग टाइम। सबसे आसान है। और जो मैंने कि आपको बताया, आप सोचना, बहुत सिंपल लॉजिक नहीं लग रहा है, साइंटिफिक नहीं लग रहा बिल्कुल ठीक। है। आप घर में अपने फ्रिज के ऊपर थोड़े 2 4 6 चीनी के दाने छोड़ देना, क्या होगा? चीटियां आ जाएंगी। सीटियां आ जाएगी ना। हाँ। चींटी जो फ्रिज के ऊपर नहीं है, वो ढूंढती हुई ऊपर पहुंच जाएगी। राइट। आपके बच्चे में तो उससे ज्यादा कैपेबिलिटी है यार। हम्म। Like, this is signs of living organism, not children. ठीक है, इसको थोड़ा डीप डाउन करते हैं। मैंने आपसे आप एक पूछा पेड़ कि लगा, आप एक पेड़ लगा दो, जी। पेड़ भी यूं घूम जाता है धूप की तरफ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने तो क्योंकि मैं उसको किसान फैमिली। सनलाइट चाहिए सर्वाइव होने की। राइट, मैं तो किसान फैमिली से हूँ। मैंने देखा कि वो जो प्लांट, चने के प्लांट होते हैं ना, उस पर मिट्टी का बड़ा सा ढेर भी आ जाए ना, पत्थर टाइप, उससे भी अंदर जाके वो रास्ता बना के और ऐसे करके निकल आता है। राइट। क्योंकि उसको धूप फूड जहाँ चाहिए, उसके मिलेगा, बिना वो मर जाएगा। फूड जहाँ मिलेगा हम खुद चले जाएंगे, हमें पीछे पीछे भागने की जरूरत नहीं। तो मैंने आपसे एक पहला सवाल, ये जो बात करी कि 90 या 99% लोग क्या गलती करते हैं, तो आपने इसको बहुत ही साइंटिफिकली समझाया और मैं भी उससे पूरी तरह से सहमत हो गया कि हमने बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बनाना है, उसके पीछे पीछे नहीं भागना जैसे जैसे वो ग्रो होता है। हर चीज हैंड ओवर। राइट। अब बात करते हैं पेरेंट की साइकोलॉजी। पेरेंट ऐसा करते क्यों? डर, डर और कहीं कुछ होना चाहे। अच्छा। अगर उसने खाना नहीं खाया तो, अगर उसने अपना ध्यान नहीं रखा तो ये जो डर है ना, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। व्हाट इफ समथिंग हैपेंड? तो अगर मैं आपसे एज फादर पूछूं, सच में उसने खाना नहीं खाया 3 दिन तक यार, तो कैसे होगा? ऐसा डर आ सकता है? आ रहा है ना दिमाग में। तो ये रियल नहीं है। वेरी फ्रैंक, जितने भी माएँ पीछे पड़ी हुई हैं और उन्होंने बोला, मैं ये सुनने के बाद कि नहीं, नहीं, मैंने ट्राई किया हुआ है। मैं ना शर्त लगा सकता हूँ और चैलेंज कर रहा हूँ, इसको सुनने के बाद कोई भी पेरेंट मेरे को फ़ोन कर ले कि मेरे बच्चे ने 3 दिन तक खाना नहीं खाया। पॉसिबल नहीं है। और बहुत सारे लोग बोल भी देंगे, बट ध्यान से सुनना, क्या उसको आपने कुछ नहीं दिया? उसने दूध नहीं पी लिया, उसने मैगी नहीं खा ली, उसने बिस्किट नहीं खा लिए, उसने चॉकलेट नहीं खा ली, उसने घर पे कुछ बना हुआ था नहीं खा लिया, पॉसिबल ही नहीं है। दिस बॉडी will ask for it and it's impossible to not have it. अब अगर आप मेरा पेट मैगी से भर दोगे, या मैं उठ के बिस्किट खा लूंगी, मैं कुछ और पड़ा हुआ वो खा लूंगा, चॉकलेट पड़ा है वो खा लूंगा, तो पेट तो भर गया ना। फिर तुम क्या खाना नहीं खाया? हाँ नहीं खाया क्योंकि पेट भर गया। अब ये घर पे क्यों रखना है ये सारी चीजें? मत रखो यार, सिंपल है। फिर वो ये खाएगा क्योंकि शरीर शरीर की नीड है। आपके बच्चे ने पैदा होते ही मांगा था यार, तो वो नीड तो इंटरनल है, दैट्स इनबॉर्न। हम्म। और डर लगेगा, सिर्फ
आपको डर के बारे में गुड न्यूज दूं या बैड न्यूज दूं? पहले बैठते थे। पहले बैड देता हूँ। ये डर नरेंद्र, और अपनी बच्ची को दिमाग में रख के सोचना, जब तक आप धरती पे हो तब तक खत्म नहीं होगा। हाँ, इसका रूप बदल जाएगा, इसका फॉर्म कभी चेंज नहीं होगा, खत्म ही नहीं होगा। नहीं होगा। और शायद विद एज और बढ़ता चला जाए, डर और लगने लगता है। राइट। आखिरी दिन पे भी बैठे होगे ना, तो बच्ची को बुला के बोलोगे यार मैं जा रहा हूँ, तू ध्यान रखियो अपना। राइट। तो ये डर तो कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, ये मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूँ आपकी बात से कि नहीं होगा, इसका फॉर्म बदल जाता है, इसका टाइप बदल जाता है, उसको कहीं हाँ हाँ। ट्रैवलिंग करना है, उसको कहीं अकेले जाना है, उसको रोड क्रॉस करना है, उसके बाद वो अकेले पार्क में खेल रही है, इस टाइम पे अभी अंधेरा हो गया है, 7:30 8 बज गए हैं, भाई डर लग रहा है यार, मुझे बिल्कुल, ना। शादी के बाद भी सोचते रहोगे कि यार सब ठीक ठाक है ना वहाँ पे। हाँ, सब ठीक ठाक है कि नहीं है, राइट। ये चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, होगा ही नहीं। आप बुद्धा स्टेट में पहुंच जाओ, बुद्धा बन जाओ, तब अलग शायद बात फिर है। ना हो, हैं? शायद फिर ना हो, शायद है, आइडिया नहीं। नहीं नहीं, फिर नहीं होगा, बिकॉज दैट्स अ स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट। अगर वहां नहीं पहुंचे तो फिर तब तक तो इंसान ही हो ना। हम्म। तब तो रहो। तो ओवरकम कैसे करेंगे पेरेंट? अगर हम पेरेंटिंग की बात करते हैं तो पहला आपने बोला है कि बहुत ज्यादा फॉलो करोगे तो बच्चे खराब होंगे, ऐसे वर्ड यूज कर। खराब नहीं होंगे, डैमेज होंगे। डैमेज, ठीक है, मैं अपनी लैंग्वेज आप में। उनकी कैपेबिलिटी, आप उनकी कैपेबिलिटी कम कर रहे हो। राइट। आप उनको बिना बिना बोले ये बोल रहे हो कि तुझसे ना होगा, मैं कर रहा हूँ, तू रहने दे, मैं कर रहा हूँ। तो आप बिना बोले एक कम्युनिकेशन दे रहे हो दैट यू कांट। राइट, बिल्कुल। तो फिर इसका रीजन आपने बताया कि इसका रीजन है पेरेंट्स का फियर। फियर इज वन ऑफ द बिगेस्ट वन, बिगेस्ट वन। अगर वो कम हो जाए ना तो उसके अलावा है छोटे भी, अच्छा, और भी और छोटे रीजन है? छोटे। पहले डर को खत्म करते हैं, फिर आगे चलें, फिर ठीक है, मैं तो आगे बेस्ट नहीं है, ले जाऊंगा। बेस्ट है, बेस्ट। तो आप पूछे थे डर को खत्म कैसे करना है। तो आपने मेरा पहला सवाल सुना नहीं, पहले जवाब ये डर तो मरते दम तक खत्म नहीं होगा। तो आप पूछ रहे हो खत्म कैसे करें, मैं कह रहा हूँ मरते दम तक खत्म नहीं होगा भाई। हम्म। फंस गए। तो इसको खत्म नहीं करना है, इसके लिए अवेयर होना है कि डर है, था और रहेगा। जब ये डर जा ही नहीं सकता तो क्यों कोशिश कर रहा है मेरे भाई? जाएगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। द गुड न्यूज इज दैट दिस फियर विल नेवर गो। और अगर डर है तो इसका मतलब तुम जिंदा हो। गुड न्यूज। गुड न्यूज। ऑल इज वेल। तो क्या डर लग रहा है? बिल्कुल लगेगा, हमेशा लगेगा। मतलब अब उस लेवल पे अमन अमन 26 साल का हो चुका है, वानिया 20 साल की है, अब अमन पायलट है। क्या जब वो घर से ज्यादा डर लगता है? लगता होगा। 100%। कल की बात है, मैंने उसको फोन किया, कल की बात है। उसने चेन्नई की फ्लाइट ली थी, वापस आना था। तो मैंने उसको दोपहर को, उसकी तबीयत सुबह ठीक नहीं थी, तो मैंने ऐसे 3 बजे करीब फोन कर दिया। मैंने कहा तू घर पहुंच गया, तबीयत कैसी है? कहता नहीं, मैं चेन्नई में अटक गया हूँ। हम्म। बताता हूँ, अभी बताता हूँ क्या हुआ। तो फिर 10 मिनट बाद फोन आया उसका, कहता है चेन्नई की फ्लाइट स्टार्ट करी हमने, टेक ऑफ करने वाले थे, मतलब थर्स दे दिया था, टेक ऑफ करने वाले थे, सडनली एरर आ गया। तो कहता है अबॉर्ट किया और हम वापस ले आए प्लेन को। उसके हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रॉब्लम हो गई थी। बहुत डर की बात है। ठीक है यार, ये जॉब है, उसने वो चूज किया, ही लव्स इट। वो 10 सेकंड की बात होती है कि आपने उस वक्त डिसीजन लेना कि भाई ये फ्लाइट उड़ेगी नहीं उड़ेगी, रोक वापस। और वो प्लेन रुका, अभी पता नहीं मेंटेनेंस में चला गया, जो भी हुआ, वो फ्लाइट नहीं उड़ी। द ट्रस्ट, द बिलीफ कि भैया वो कर सकता है, करेगा। इट्स गुड, वेरी ग्रेट यार, ही हैड फन, ही एंजॉयड इट, ही अबॉर्टेड द फ्लाइट राइट एट द मोमेंट। पीछे 300 लोग बैठे हैं यार। राइट। अब तान्या वॉरिक में अकेली है। वो कब उठ रही है, कब पढ़ रही है, कब कैसे दोस्त बना रही है, क्या कर रही है, क्या एक्सपोजर है, सब कुछ है ना। क्या डर लगता है? हाँ, ठीक ठीक। मेरे डर की वजह से उसको बांध दूं या उसको बोलूं तू उड़? तो बिगेस्ट थिंग अबाउट पेरेंटिंग इज दैट सीइंग योर चाइल्ड इज योर हार्ट। तो माँ बाप बनना ये है कि अपना दिल अपनी बॉडी के बाहर भागता हुआ देखना, कि सबसे डेलिकेट पोर्शन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी बॉडी से बाहर भाग रहा है, और उसको देख के अच्छा लगना, और उस डर को बोलना कि हाँ यार, मेरा दिल भाग रहा है और मेरी बॉडी है बाहर भाग। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पेरेंटिंग। बहुत सही, बहुत सही। अब दोबारा एक क्यूरियोसिटी है, मैं पूछूं आपसे। मुझे मुझे एक मदर
बच्चे के पीछे कटोरी और चम्मच ले लेके भाग रही है कि बेटा खा ले, एंड बेटा बोलता है नहीं खाना। अब मदर को डर लगता है कि बेटा नहीं खाएगा तो भूखा रह जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अब आपने बोला कि उसको हम एजुकेट करेंगे कि डर तो है, था और रहेगा, वो नहीं जाने वाला। क्या वो इतनी बात से मान जाएगी कि मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा? देन हाउ टू डू समथिंग, जिससे केवल बातें सुनने से ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं आने वाला। ट्रांसफॉर्मेशन तो तब आएगा जब वो कटोरी चम्मच लेके ना भागे और मेक श्योर करे अंदर से खुद से कि मुझे पक्का पता है मेरा बेटा खाना खाएगा और खुद खाना खाना सीखेगा। यस। तो अब उस मदर को जो बहुत सॉफ्ट है और जिसका वो पहला बेटा है और जिसको सब कुछ उसकी आंखों में ही दिखता है, अब उसको कैसे